नमस्ते बच्चों। हम नवे पाठ के कुछ प्रश्नों को देख रहे थे, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को। तो उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे IUPAC नाम लिखना। तो IUPAC नाम किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम जो भी संरचना सूत्र दिया है उसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनते हैं और कार्बन परमाणु की संख्या लिख लेते हैं। उसके बाद उसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, क्रियात्मक समूह आपको याद करने पड़ेंगे और जनक एल्केन के नाम भी याद करने पड़ेंगे। एल्केन के 10 तक आपके उसमें नाम दिए हुए हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से। तो वो पूरी सारणी आपको याद रखनी है और क्रियात्मक समूह को भी याद रखना है, क्योंकि उसी के आधार पर आप IUPAC नाम दे सकेंगे और पहचान भी सकेंगे। और उसके बाद आपको ये देखना है कि क्रियात्मक समूह जो है वो किस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। हमें नंबर देते, कार्बन परमाणु को अंक देना है और ये अंक किस तरह से देना है, दो साइड से हम गिन सकते हैं, बाईं तरफ से भी और दाहिनी तरफ से भी। तो हमें उस तरफ से गिनना है जिस तरफ से कार्बन परमाणु से जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसको कम से कम अंक मिलने चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे उदाहरण में किस तरह से हम उसे हल करेंगे। तो यहाँ देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3। अब चूंकि इसमें कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ नहीं है, ये साधारण कार्बन श्रृंखला है, तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या हम गिनेंगे कितनी है, 1 2 3 और ये 4। तो ये कार्बन परमाणु की संख्या यानी कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु कितने, 4, ये लिख देंगे। फिर है जनक एल्केन। अब एल्केन वाली सारणी में आप देखेंगे तो जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 4 होती है उसे हम कहते हैं ब्यूटेन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जनक एल्केन क्या हुआ, ब्यूटेन। फिर IUPAC नाम देना, क्योंकि क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ नहीं है तो कार्बन परमाणु को नंबर देने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, तो डायरेक्ट हम नाम दे देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N ब्यूटेन। N यानी सीधी श्रृंखला है, अगर श्रृंखला शाखित होती तो हम क्या नाम देते, आइसोब्यूटेन। बच्चों अब हम यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखते हैं और दूसरे उदाहरण में क्या दिया हुआ है, CH3 CHOH और CH3। तो इसमें भी हम सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनेंगे, 1 2 और 3। तो ये 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर है जनक एल्केन। अब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3, तो 3 वाले का जनक का नाम होता है प्रोपेन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोपेन। फिर है ग्राह्य अंक। अब नंबर अगर हम देते हैं, यहाँ से देते हैं 1 2 और ये 3, तो ये क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसको कौन सा अंक मिला, 2। अगर हम इधर से भी देते हैं, अगर समझिए इसको 1 2 और इसको 3 देते हैं, तब भी इसको कौन सा अंक मिला, 2। तो ग्राह्य अंक कौन सा हुआ, 2। यानी जिस कार्बन परमाणु से क्रियात्मक समूह जुड़ा है उस कार्बन परमाणु का नंबर लिखना है हमको यहाँ पे। फिर है क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा हुआ है, OH और इस OH को हम क्या कहते हैं, ऑल। तो अब इसका नाम क्या हुआ, तो बच्चों नाम लिखते समय ये बताया था कि अगर हैलोजन समूह है, यानी हैलोजन क्रियात्मक समूह, हैलोजन में कौन से आते हैं, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। अगर ये हैं
तो इनको हमेशा उपसर्ग के रूप में जनक एल्केन के पहले लिखा जाता है। इनके अलावा जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उन सभी को प्रत्यय के रूप में जनक एल्केन के बाद लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, OH, तो इसे कहाँ लिखा जाएगा, प्रत्यय के रूप में लिखा जाएगा और जनक एल्केन के नाम के बाद। तो जनक एल्केन क्या है, प्रोपेन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन। फिर ग्राह्य अंक कौन सा है बच्चों, 2, तो ऐसा छोटा सा डैश लगा के 2 लिखते हैं, फिर डैश लगाते हैं और ये क्रियात्मक समूह लिख देते हैं। और क्रियात्मक समूह का भी संक्षिप्त नाम लिखते हैं, इसलिए ये खुद ही संक्षिप्त है, इसलिए ऑल लिख दिया। तो यहाँ पे IUPAC नाम क्या बना, प्रोपेन 2 ऑल। अब बच्चों यहाँ पे एक और उदाहरण देखते हैं, CH3 CH2 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 Cl। तो यहाँ पे कार्बन परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 3 और ये 4 है। ये कार्बन परमाणु नहीं है, ये क्लोरीन का संकेत है, तो इसे हम नहीं काउंट करेंगे। तो टोटल कितनी हो गई, 4। तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी लिखेंगे, 4। जनक एल्केन 4 कार्बन परमाणु होते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ब्यूटेन। क्रियात्मक समूह क्या है इसमें, Cl, और Cl को हम क्या कहते हैं, क्लोरो। अब क्लोरो यानी हेलोजन, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, और नंबर देना है तो हम कहाँ से देंगे, यहाँ से 1 2 3 और ये 4। तो इसको कौन सा नंबर मिला, वो नंबर आपको लिखना है यहाँ पे, ग्राह्य अंक। एक अलग से कॉलम बनाएंगे और ग्राह्य अंक में लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं बराबर 1। और IUPAC नाम क्या होगा अब इसका, अब क्लोरो है यानी हेलोजन, तो उसको उपसर्ग के रूप में लिखेंगे यानी 1, फिर उपसर्ग पहले क्लोरो, और जनक का नाम, जनक क्या है, ब्यूटेन। वन क्लोरो ब्यूटेन। इस उदाहरण को देखते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 और ये 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। जनक एल्केन, जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है तो जनक एल्केन का नाम क्या होता है, प्रोपेन। फिर है यहाँ पे हमें ग्राह्य अंक की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही जुड़ा हुआ है फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे जुड़ा है तो हम उसको नंबर नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जनक एल्केन का नाम है प्रोपेन, और ये क्रियात्मक समूह क्या है, COOH, जिसे हम कहते हैं ओइक अम्ल, और ये प्रत्यय के रूप में लग जाएगा यानी प्रोपेन के आगे लग जाएगा, प्रोपेनोइक। अम्ल। ये इस तरह से इसका नाम हो गया। तो आपको कुछ उदाहरण दिए जाएंगे और उन उदाहरणों को आप देखिए, क्रियात्मक समूह क्या है, जनक एल्केन क्या है और ग्राह्य अंक क्या है, और उसके आधार पर आप IUPAC नाम लिखेंगे। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अब बच्चों एक प्रश्न आपके बुक में इस तरह का भी दिया हुआ है, अभिक्रियाओं के प्रकार बताइए। यानी आपको उन अभिक्रियाओं को देखना है और वो किस प्रकार की अभिक्रिया के अंतर्गत आता है वो प्रकार बताने। एक आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अभिक्रियाओं के 4 प्रकार, संयोग, विस्थापन,
विच्छेदन और युग्म विस्थापन। तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा और उससे अलग हट के भी सोचना है। इस उदाहरण में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे CH3 CH3 CH2OH, CH3 CH2 COOH, एक ऑक्सीजन और आ गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण। अब इस अभिक्रिया को देखेंगे। ये अभिक्रिया आपकी बुक में थोड़ी सी गलत दी हुई, यहाँ पे आपको O2 लिखना है। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, एक तो हम इसे ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये किसके अंतर्गत आएगा? ज्वलन के अंतर्गत। तो आप क्या लिखेंगे? ज्वलन। अब इस अभिक्रिया में देखिए, CH3 CH CH CH3 Br2। अब यहाँ पे ये Br2 इसके अंदर जुड़ गया और इससे एक ही उत्पाद बन रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? संकलन। संकलन यानी जोड़ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? संकलन। अब इस अभिक्रिया में देखिए, CH3 CH3, क्लोरीन के साथ इसका संयोग हो रहा है। तो क्लोरीन के साथ संयोग होने पे एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया। और ये अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है ये। और इस अभिक्रिया में इस क्लोरीन ने यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, यानी कौन सी अभिक्रिया हुई? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसी तरह से बच्चों और 2 उदाहरण हैं आपकी बुक में, 2-3 उदाहरण हैं। तो अगला उदाहरण है, उस उदाहरण में पानी बाहर निकल गया। तो पानी जब बाहर निकल जाता है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं निर्जलीकरण। तो उसमें क्या आएगा? निर्जलीकरण। फिर अगले उदाहरण में देखिए, इथेनोइक अम्ल CH3 CH2 COOH और इसकी क्षार के साथ यानी NaOH के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो जब अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण और पानी बनता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। फिर लास्ट CH3 COOH प्लस CH3OH, एल्कोहल के साथ इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया होती है, जिससे ईस्टर बनता है और पानी का निर्माण होता है। तो ईस्टर बनने की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ईस्टरीकरण। तो इस तरह से बच्चों ये अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न और थोड़ा अलग तरह का है, तो अगले वीडियो में हम उसे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।